हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 5 वो भी विभाग नंबर बी का वीडियो आपके सामने बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र में भारत का योगदान बताओ। राइट, ज्योतिष शास्त्र में भारत का योगदान बताओ। और वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में जितने भी योगदान दिए वो सब बताना है। तो देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र को तंत्र, होरा और संहिता तीन भागों में बांटने वाले वराहमिहिर महान खगोलवेत्ता तथा ज्योतिष शास्त्री थे। राइट, यानी ज्योतिष शास्त्र को तीन भागों में तंत्र, होरा और संहिता में कौन बांटा? वराहमिहिर ने। ये एक महान खगोलवेत्ता के साथ साथ ज्योतिष शास्त्री भी थे। उन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आकाशीय ग्रहों की मानव के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्ग, विवाह समय, कुआं, तालाब, बगीचा, खेतों की बुवाई वगैरह प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज विविध विद्या में किस तरह निपुणता रखते थे। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होता है पूरा 2 नंबर का है। ज्योतिष शास्त्र का परिचय देना था, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। राइट, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? राइट, तो भारतीय संस्कृति में देखिए कि हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषियों ने महत्तम योगदान दिया है, जो अपने लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्वचिंतन जैसे क्षेत्रों में योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। इस तरह से भारत की जो संस्कृति है इस पे भी आधारित है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा है रसायन विद्या के क्षेत्र में नागार्जुन के योगदान बताइए। राइट, नागार्जुन के योगदान। रसायन शास्त्र एक प्रैक्टिकल साइंस है, प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विद्या अलग अलग खनिज, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु निर्माण, उसमें परिवर्तन, स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। राइट, तो रसायन शास्त्र प्रैक्टिकल साइंस है, इसमें विविध खनिज, पौधे, कृषि के लिए बीज, विविध धातु का निर्माण, परिवर्तन, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी है। राइट, राइट ना। फिर आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि का उपयोग की सलाह दी। रसायन शास्त्र में पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने की शुरुआत उन्होंने ही की, ऐसा माना जाता है। राइट, इस तरह से देखा जाए तो जो नागार्जुन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा रसायन शास्त्र में योगदान है। ज़्यादा से ज़्यादा नागार्जुन ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी ऐसे 2 ग्रंथ लिखे, और नालंदा जो विद्यापीठ था वहाँ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, स्टोरी यही है। रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, इसमें क्या क्या होता है, किसका निर्माण होता है ये बता दिया। नालंदा विद्यापीठ के जो बौद्ध आचार्य नागार्जुन को लोग आचार्य कहते थे, उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी 2 ग्रंथ लिखा। उसके बाद इन्होंने वनस्पति औषधियों का उपयोग दिया, रासायनिक औषधियों का उपयोग दिया, पारे को भस्म करके उसका औषधि के रूप में उपयोग करने की परंपरा इन्होंने ही चालू की। इस प्रकार रसायन शास्त्र के क्षेत्र में काफी फेमस मानस है। ठीक है, नेक्स्ट, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महत्व बताओ, अर्थात विज्ञान टेक्नोलॉजी से क्या हुआ। राइट, तो विज्ञान टेक्नोलॉजी का महत्व यही है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर बहुत बहुत संशोधन हुआ, विश्व के देश एक दूसरे के काफी पास आ गए हैं। आज विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमें ऐसा नहीं फील होता है कि कोई हमसे बहुत दूर है, हमसे कोई कितना भी दूर है, हम उसे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं। देश विदेश के बीच आंतरिक संबंध सरल बन गया। एक समय था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सरल संबंध नहीं था। राइट ना, लेकिन आज टेक्नोलॉजी होने से संबंध सरल बन गए हैं। विश्व के तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ा है, एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नए नए अभिगम पैदा हुए, नए नए चीज़ों की खोज हो रही है। सभी राष्ट्र विश्व शांति और सह अस्तित्व की तरफ अभिमुख हो गए हैं। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान, टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। अगर आपके पास अच्छा खासा ज्ञान है
और उसका अगर आपको यूज करने आता है तो उसी को विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान टेक्नोलॉजी दोनों शब्द अलग अलग है, फिर भी दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट ना, समझ में आ गया। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये भी हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, प्राचीन भारत के विज्ञान के क्षेत्र में, राइट, विरासत के बारे में बताना। प्राचीन भारत का विज्ञान क्षेत्र, ठीक है, तो यही चीज है। प्राचीन भारत का विज्ञान क्षेत्र यही है। प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र में देखेंगे तो क्या क्या था? धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र, यही सब अनेक क्षेत्र हैं जो हमको ऋषि मुनियों ने दिया है, और ये सब हमारे एक प्रकार के अनमोल विरासत है। तो हमारे प्राचीन भारत में महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ अनमोल विरासत प्रदान किया है। वो अलग अलग विरासत का नाम मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये भी लिख सकते हो कि भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा, तत्व चिंतन में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि भारत ने विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ये भी होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे।